अनोखा बंधन बंद हो गया, तो ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। हमें पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या। सब लोग घर आए, 2 दिन का ऑफ है एंड वी गेट दिस न्यूज़ दैट ओके गाइस वी आर नॉट गोइंग अहेड। कोई एक दूसरे को हम लोग बाय तक नहीं बोल पाए। इट्स स्टिल हार्ट ब्रेकिंग। इट्स शो बंद हो गया, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। फिर से अगर आपको दंगल पे मौका मिले, आप काम करना चाहोगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। 10 साल काम करने के बाद तब जाकर के हमें एक फेम मिलता है। बहुत चप्पल घिसना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका एक रील वायरल हो जाता है एंड यू बिकम अ स्टार। एक 30 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स का रील प्रूव यू एज एन एक्टर, तो वो मुझे थोड़ा हर्ट करता है। हर कैरेक्टर से एवरी डे, हर किसी के कैरेक्टर से मैं सीखती हूँ। मुझे एक रियलिटी शो तो करना है, बीवी और खतरों के खिलाड़ी। वो हाई, आई एम रिंकू घोष एंड यू वाचिंग बज़ूका टीवी। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका। वेला आज हमारे साथ है रिंकू। सबसे पहले तो एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज़ थी हमारे लिए, प्लस जो हमने सुना उसके लिए भी। आप तो वहाँ पे काम कर रहे थे, कितना हार्ट ब्रेकिंग आपके लिए था जब शो बंद होने की बात हुई? बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। मैंने इस तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। इवन कि जब हम लोग मतलब हमें पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या। यू नो हम लोग सब लोग घर आए कि 2 दिन का ऑफ है एंड वी आर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट अहेड एंड वी गेट दिस न्यूज़ दैट ओके गाइस वी आर नॉट गोइंग अहेड। हाँ, मतलब यहाँ तक कि हम कोई एक दूसरे को हम लोग बाय तक नहीं बोल पाए। मतलब हमारी आधी चीज़ें सबकी, बिकॉज हम वहाँ पर मेकअप रूम में मैं अपनी सारा सामान वहीं रख देती हूँ, बिकॉज कौन रोज़ ट्रैवल करके आए जाए एंड लेकर आए, तो मैं अपनी सारा सामान वहीं छोड़ आई थी। यहाँ तक कि हमारे कैमराज वैसे रखे हुए थे सेट पे, लाइट्स वैसे रखी हुई थी। वी नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ एंडिंग ऑफ अनोखा बंधन। और सच अ ब्यूटिफुल शो, सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट एंड इट जस्ट सॉ दिस काइंड ऑफ एंडिंग जो मुझे, इट्स स्टिल हार्ट ब्रेकिंग। इट्स आई स्टिल नॉट गॉट अ क्लोजर ऑफ इट कि क्यों हुआ। मिड वीक शो बंद हो गया एंड वी नो वन हैड आंसर्स। ऑफ कोर्स टीआरपी इज द मेन रीजन कि, बट 6 o'clock के शो में टाइम पे आप कहाँ से, डोंट एक्सपेक्ट मच ऑफ टीआरपी, बिकॉज 6 बजे कौन देखता है, you know. So, but still we tried to get, we were at 0.4, 0.5 at 6 एग्जैक्टली, o'clock क्योंकि slot. जो कम है उससे तो अच्छा टीआरपी भी आ रहा था, व्यूज़ भी Correct. जो हमने देखा Correct. काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे थे। फिर exactly. सडनली ये न्यूज़। So यही वही हमारे लिए, सबके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। हम स्टिल, वी आर स्टिल नॉट कम टू टर्म्स विद इट कि ये नहीं है, या यू नो। हम जब अगले 2 दिन बाद जब हम लोग सामान लाने गए, तो जो सेट पे जो हमारे सेटिंग दादास थे, जो नो वन वॉज प्रिपेयर्ड, हम सबका सामान वहीं सेट पे वैसे ही रखा हुआ था, दैट वी आर कमिंग बैक टू शूट अगेन ना नेक्स्ट डे। तो हम सब वैसे थे, लाइट्स वैसे ही रखी हुई थी, सेटिंग दादा और अपने लाइट दादा सब वहीं पर अपना सामान रखते। मतलब ये क्या हो गया मैडम, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, कैमराज वैसे ही सेट पे रखे हुए। आई मीन अब इमेजिन कर सकते हो, इट वॉज सो सरप्राइजिंग, इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग, वी डिड नॉट गेट अ क्लोजर। एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे जो हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि हम कंटिन्यू शूट करते थे, ईच एंड एवरीवन सबको इक्वली प्यार मिलता था। ओह ब्यूटीफुल टीम वी हैड। एग्जैक्टली, चाहे कुछ भी हो, हमने एक चीज़ देखा है कि कोई भी किरदार हो, चाहे वो आप जैसा पुराना हो या फिर नए लोग हो, फैंस ने प्यार भरपूर दिया है। सडनली जब ये न्यूज़ हमारे तक आई कि अनोखा बंधन बंद हो गया, क्योंकि उसके एक दिन पहले ही हम गए थे, सब चीज़ था, फिर अचानक हो गया, तो ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखा कि दंगल का जो शो है, ऑलमोस्ट काफ़ी शोज़ ऐसे ही बंद हुए। क्या ये बात जब आपको पहले पता थी, तो आपने ये डिसीज़न कैसे लिया कि एक बार ये शो में जाना चाहिए? सी चैनल्स के ऊपर हम लोग नहीं कुछ बोल सकते। एवरी चैनल हैज़ देयर ओन वे ऑफ वर्किंग, सो आई कैन नॉट चैलेंज दैट। फॉर मी, मेरे लिए ये है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं क्या प्रोजेक्ट कर रही हूँ। सो मेरे लिए एज एन एक्टर आई कैन ओनली डिसाइड दैट। आई कैन नॉट टेक कॉल्स ऑन चैनल्स, और आई कैन नॉट टेक कि मुझे ये चैनल में, इट्स रॉन्ग फॉर एनी आर्टिस्ट टू डू दैट, यू नो, कि हम इस चैनल के साथ नहीं करेंगे, वो चैनल के साथ। सो एनी आर्टिस्ट, अंटिल यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्टिकुलर चैनल कि आप, क्योंकि अगर आप शो करें, जैसे हम जैसे दंगल का शो कर रहे थे, तो आई कैन नॉट बी सीन इन द कॉम्पिटिटिव चैनल टिल द टाइम द शो इज देयर, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
बट बाकी चैनल कैसे ऑपरेट करता है या उनका क्या क्राइटेरिया है या उनका क्या बिजनेस एजेंडा है, टीआरपी एजेंडा, वी आर नो वन टू टॉक अबाउट दैट। मेरे लिए ये था कि अनोखा बंधन, एक तो नाम इसीलिए था बिकॉज अनोखा बंधन बिटवीन द सास एंड द बहू, एंड और इतना प्यारा वो कॉन्सेप्ट था कि पहली बार मुझे टीवी में ऐसा कॉन्सेप्ट सुनाई करने को मिला जहाँ पर सास बहू एक टीम बनकर रह रही है और वो अटूट प्यार, माँ बेटी वाला प्यार, सास बहू दोस्त वाला प्यार, तो वैसा वाला एक शो था। मुझे तो करना ही था, मैंने कहा समथिंग डिफरेंट, एंड मैं हमेशा कुछ अलग करना चाहती हूँ हमेशा से। लाइक अगर आप मेरा कैरियर भी देख ले उठा करके, तो समथिंग डिफरेंट। आई नेवर वांट टू रिपीट माई सेल्फ। तो दिस वाज सो गुड, आई वाज सो हैप्पी, वी ऑल वर सो हैप्पी, थिंग्स वर गोइंग सो गुड एंड बस हैप्पी। क्योंकि अनोखा बंधन 5वां शो था जो ऐसे सेम सिनारियो में बंद हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी ऑलरेडी 4 शोज बंद हुए। तो अगर इसके अलावा फिर से अगर आपको दंगल पे मौका मिले, क्या एज एन एक्टर आप काम करना चाहोगे? Of course, why not? Of course करूँगी, because see, my whole thing is about my character. If they are offering me good character, good roles, then of course why not? हो सकता है maybe next time ऐसा ना हो। True. So it all, I cannot say that कि मैं ऐसा करूँगी या मैं वैसा नहीं करूँगी। Some things are not in our hand, so we cannot judge anybody for that. वेल इसके अलावा जो आपके प्रीवियस शो थे उनमें से अगर मैं बात करूँ कि जिसका पार्ट 2 आया और आप उसमें वो रोल करना पसंद करोगे, वो क्या? दुर्गेश नंदिनी, एनी डे एनी टाइम। ऐसा क्या बेस्ट पार्ट था उसमें? क्या सभी कुछ अच्छा था उसमें, क्या अच्छा नहीं था? एवरीथिंग, माय रोल, माय कैरेक्टर दुर्गेश नंदिनी। एंड उस टाइम पे जहाँ तभी सास बहू का पूरा ड्रामा चल रहा था, बिकॉज बालाजी का बूम था उस वक्त, एंड टॉकिंग अबाउट 2007 2008 की। सो उस टाइम पे एक ऐसा शो आना जहाँ बहू सिर्फ बहुएं हो रही थी, वहाँ पर एक ऐसी लड़की का आना कि गांव की लड़की आकर के लठबाजी कर रही है, कबड्डी खेल रही है लड़कों के साथ और चैलेंजेस दे रही है, तो वो एक पावरफुल वाला कैरेक्टर था। तो व्हाई नॉट? अब मुझे वापस मिलेगा, मैं वापस करूँगी। वेल आपकी इतनी काफ़ी पुरानी जर्नी रही है, इस जर्नी में अगर मैं पूछूं कि इंडस्ट्री में आपको कितना बदलाव दिखा है, वो क्या है? बहुत बदलाव है, बहुत ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा जो बदलाव है टुडे, I feel that it's all about instant fame nowadays. It's not about हम लोग जो 10 साल काम करने के बाद तब जाकर के हमें एक फेम मिलता है, It's like we are not overnight stars. बहुत चप्पल घिसना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू रीच द सर्टेन पॉइंट दैट वी वर, हम जहाँ पहुँचे। आज आपका एक रील वायरल हो जाता है एंड यू बिकम अ स्टार, बट हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट? उसके बिहाफ पे आपको बहुत सारे वो भी मिल जाता है, रोल्स भी मिल जाते होंगे, बट क्या एक 30 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स का रील या वीडियो प्रूव यू एज एन एक्टर? 60 सेकेंड्स होल्ड करना इज ईजी, 30 मिनट्स होल्ड करना एंड लिविंग दैट कैरेक्टर डे नाइट is a different ball game altogether. It doesn't come, it's not easy. तो वो मुझे थोड़ा हर्ट करता है that you cannot कई बार मुझसे पूछा गया कि कोई बहुत सारे जैसे OTT की काफ़ी सारे रोल्स मुझे ऑफर हुए थे, बट अल्टीमेटली व्हेन दे आस्क्ड दैट, जब कास्टिंग डायरेक्टर दे कॉल मी एंड आस्क्ड मी दैट मैम हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव? आई सेड माय 20 years of career can the followers decide my 20 years of career? So sometimes it's very heartbreaking, sometimes it's very demotivating, but sometimes I feel that कितना होगा, how much? Ultimately this is the bubble which will blow, एक ना एक दिन तो फुटेगा ही। Ultimately it's always a talent that will take over, I believe it firmly, so just going in with the flow. ओके वेल ऐसा कौन सा किरदार है जो आप आने वाले दिन में हम आपको देख सकते करना और आपको पसंद? मैंने अभी तक आउट एंड आउट डार्क रोल नहीं किया है। आई हैव नॉट प्लेड अ डार्क कैरेक्टर। डार्क से याद आया कि ये जो अभी आपका एक शेड था ना, उसी से मुझे इंटरेस्ट हो, मैंने कहा यार नॉट बैड। एग्जैक्टली वो काफी शॉकिंग था क्योंकि जब हम शूट कर
पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सडनली एक दूसरा काफी रोल में भी और पसंद भी आया वो हाँ। सबको, तो हाँ। अब आप वैसा रोल करना चाहो। See, वो ऑफ कोर्स मुझे करना है। आई वांट टू प्ले एन आउट एंड आउट डार्क कैरेक्टर, लाइक वेरी डार्क। जो यू नो सब जब मैं ये रोल आया मुझे, तो एवरीवन वाज वेरी स्केप्टिकल दैट यार साधना को ऐसे कैसे करवा सकते हैं यार, वो कैसे एकदम ममता वाली दिखती है साधना उसमें। अच्छा होता है क्या, नॉर्मली जब आप कैरेक्टर प्ले करते हो तो आपका अटायर वैसा हो जाता है, लाइक यू गो विद मेकअप, यू गो विद हेयर, कॉस्ट्यूम्स ऐसा होता है ना, लाउड एंड डार्क आईज एंड ऑल। इसमें उन्होंने रखा एकदम ही प्लेन सिंपल, यहाँ पर वो कुछ और है, ये जैसे वो तहखा में जाती कुछ और होती है। तो आई लव्ड दैट। मैंने कहा यही तो चैलेंज है, दैट यू नो कि एक यही चैलेंज, और मुझे एक ही सीन में लोगों को बताना है दैट मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। साधना का ही डुअल पर्सनालिटी या आई डोंट नो, यही इसीलिए तो मुझे खराब लग रहा है कि यार उसका क्या किया तुम लोगों ने, सिर्फ 2 ही सीन में समझ ही नहीं आया। इट वाज सच अ गुड थिंग दैट वाज शेपिंग अप। तो मुझे, और ये आई हैव टू कन्विंस द ऑडियंस विद वन सीन दैट यहाँ कुछ गड़बड़ है, एंड आई लव्ड इट। एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई गॉट, लाइक लोगों को बहुत पसंद आया। बोले यार ये कमाल है कि ये औरत जो इतनी पॉजिटिव थी, जिसको हम इतना प्यार कर रहे थे, सडनली एक ही सीन में वी स्टार्टेड हेटिंग हर। एग्जैक्टली वो आपने कभी नोटिस किया, जितना प्यार मिलता है उसके बाद जो कमेंट्स में Yes, नेगेटिव थी, yes, yes. आप कैसे ऐसे कर सकते हो उनके साथ। वही मतलब एक ही सीन में पीपल स्टार्टेड हेटिंग मी। आई सेड वाओ, दिस इज आई लव इट। तो मुझे वैसा कुछ एक प्ले करना है। जब ये ऑफर गया था तो आपने किसी से बात की थी कॉल पे? सबसे, हम सब एक दूसरे से फोन पर बातें कर क्या रहे थे। रिएक्शन था बाकी? हम सब अभी भी इसी हाल, ऐसे कैसे हो गया। वी ऑल हम सब, बिकॉज मिल तो पाए नहीं हम लोग, वी कुडंट से अ फॉर्मल बाय, एंड गुड दैट वी डिड नॉट से गुड बाय, बिकॉज गुड बायज आर नॉट गुड एंड इट्स लिटिल हर्टिंग मोर, इट्स मोर हर्टफुल। सो मैंने कहा कि गुड बायज हम लोग नहीं बोले, बट वी ऑल वेर टॉकिंग टू, बिकॉज हम लोग है ना एक्चुअली में बहुत बड़ी फैमिली हो गए थे सेट पे। वी ऑल वे वेरी क्लोज टू ईच अदर, वी ऑल बहुत एक दूसरे के साथ हम लोग उठना बैठना, चाय पीना, खाना खाना, वी ऑल वे टुगेदर। देखा ही होगा आपने सेट पे हम लोग सब लोग मस्ती करते थे, Of हंसी course, मजाक वो- होता था। सो बहुत बहुत रेयर होता नहीं, था। आपके एक प्लस पॉइंट, जो अच्छी चीज़ जो लोगों को पसंद आती थी, कोई भी बीमार हो या किसी की भी चोट लगे हो, आप उनके लिए जो केयर वो होता था ना, वो जेन्युइन होता था कि आप क्यों उनको इधर बुला रहे हो, उनके लिए वहीं चेयर रख दो। तो वो बहुत लोगों ने वो चीज़ों को अच्छा। काफ़ी, क्योंकि आज के वक्त में इतना कोई नहीं करता। ओके, अगर आपको आप बीमार भी हो तो आप क्या बोलोगे, आप बीमार हो ठीक है, बट जब ये आप केयर करते हो, अरे उसको क्यों चला के ला रहे हो, उधर ही चेयर रख दो, वहीं पे वो अच्छा, कर दो, जब उसको चोट लगी थी। यस यस, तो वो काफ़ी केयरिंग वाली चीज़ें दिख के आ रही थी। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर कि जो हमने एज एन, कहते हैं ना कि व्यूअर्स हम ही होते हैं। मैं डांटती भी बहुत हूँ। हाँ, वो भी सुना था वो भी। मैं बहुत डांटती हूँ जब कोई चीज़ गड़बड़ होती है, मैं डांटती भी बहुत हूँ। वो होता है, बट नहीं, एक होता है ना कि वो अभी सी आपने बोला आप डांटते हो, बट जो हमने नोटिस किया आपके पॉजिटिव वे, द वे आप केयर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। वेल, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जिस तरीके से आपको पता है कि इतने साल से आपने काम किया, आप जो उन सारे किरदार से आपने क्या सीखा है? क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक हर- किरदार सिखाता है। हाँ, डेफिनेटली। हाँ, मतलब आप ये बात करो जी अनोखा बंधन के कैरेक्टर से मैंने क्या सीखा, या नहीं, सब। ओवरऑल? सी, वही मैंने कहा, जैसे मैं हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। लाइक एवरी डे मैं जैसे सिर्फ कैरेक्टर से नहीं, मैं एवरी डे के काम से भी, जैसे अगर आज मैंने कुछ परफॉर्म किया तो उसको मैं रिवाइज करती हूँ। मैंने कहा यार ये कुछ ऐसे हो सकता था, ये कुछ ऐसे हो सकता। आई डोंट टेक, मैं एक शॉट भी अगर है तो मैं उसको हल्के में नहीं लेती, यार एक शॉट है हो जाएगा, नहीं। फॉर मी इट इज़ नॉट, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। मैं मेकअप रूम में आई डू माई लाइन्स, मेकअप रूम में मैं अभी भी लर्नर हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ। मेरे लिए वो सीखना मेरा अभी तक बंद नहीं हुआ, तो वो चीज़ अभी भी चल रहा है। तो मैं हर कैरेक्टर से एवरी डे, हर किसी के कैरेक्टर से मैं सीखती हूँ। मुझे कई बार अल्तमश अपना जो वरदान था, पता है आप इसको ऐसे कीजिए ना, फिर मैं उसको कहा हाँ कोशिश करती हूँ। जब मैं करती हूँ मैंने कहा यू आर राइट। सो फॉर मी आई एम अ लर्नर, मुझे हर सुझाव मेरे लिए वेलकम है। आप कुछ मुझे सिखा सकते हैं, आई एम रेडी टू लर्न। It's that way. I'm open to learning every time, every day, from every character, even from a baby. So for me, it's a never-ending process.
वेल नवरात्रि आ रही, क्या प्लान्स है, क्या सोचा है, क्या इस नवरात्रि पे? एक बंगाली के लिए सबसे बड़ा त्योहार तो दुर्गा पूजा ही है। सो ऑब्वियसली अब जैसे शो ऑफ फेयर हो गया था तो मैंने तो छुट्टियां टाइम में दी हुई थी भाई। मैं यही अब आप यकीन मानो दो शूटिंग के 2 दिन पहले तक जब हमारा ऑफ फेयर के 2 दिन पहले तक मैं विक्रांत जो हमारा ईपी, मैंने कहा विक्रांत तुम्हें छुट्टी देनी पड़ेगी। बोलते मैम आप इतनी सारी छुट्टियां नहीं ले सकते साथ में। मैंने कहा नहीं मुझे लाइक आई एम नो नो विक्रांत यू हैव टू गिव मी छुट्टी, यू हैव टू गिव मी छुट्टी। मैं उसके साथ लड़ रही थी पता है यहाँ तक। एंड सडनली आई जो वो लड़ना नहीं पड़ रहा, आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट। बट अब जैसे अब फिलहाल फ्री हूँ तो आई एम टेकिंग द अपॉर्चुनिटी टू क्लीन माई हाउस, टू गेट इट डन फॉर पूजा रेडी एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सब चल रहा है अभी मेरा पूरा फोकस इज नाउ राइट नाउ इन दुर्गा पूजा। ओके, वेल इसके अलावा रियलिटी शो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर आपको मौका मिले आप क्या करना पसंद Of करोगे? course I want to do that। मुझे एक रियलिटी शो तो करना है डेफिनेटली, बी इट एनीथिंग, बीबी और खतरों के खिलाड़ी व्हाटएवर। आई वांट टू डू बोथ एक्चुअली। एक में देयर इज लाइक योर मेंटल पावर एंड योर मसल पावर, ऑफ कोर्स योर स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग, और एक में है लाइक हाउ इट्स अ टोटल माइंड गेम। बिग बॉस आई फील पता नहीं कि मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति है कि नहीं ये सब झेल पाऊँ नहीं पाऊँ। इट्स अ चैलेंज टू वन सेल्फ इन रियल लाइफ ऑल्सो, कि मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ एट द एंड ऑफ द जर्नी आप शायद आपको बहुत कुछ सिखा देता होगा बीबी हाउस। और खतरों के खिलाड़ी तो इट्स डेफिनेटली इट्स वन ऑफ माई फेवरेट reality show. Of course, I'm a big. I had a crush on Rohit Shetty once. He was my crush. नाइस, अच्छा कुछ कह रहे? So yeah. तो Even if I get the chance, I want to do it. ओके, तो कभी ये वाला बिग बॉस जो भी आने वाला है, कोई आपके कलीग्स या दोस्त जो जा रहे हैं? I don't know anybody. We would just say all the best. All may the best player win. That's it. ओके, लास्टली जो आपके फैंस है जो इतना प्यार देते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ने मुझे हमेशा हर किरदार में बहुत सारा प्यार दिया है। एज रिंकू घोष भी आप लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड मैं हमेशा आप लोग की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आप लोग हैं तो हम हैं। थैंक यू।